और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें भी किसान आंदोलन की, जिसमें कई प्रदर्शनकारी हैं जो दिल्ली मार्च पर अड़े हुए हैं। उनके आंदोलन का आज दूसरा दिन है, या यूं कहें कि जो वो सड़कों पर निकल पड़े हैं दिल्ली आने के लिए, उसका दूसरा दिन है। आपको बता दें कि एमएसपी के लिए कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर ये लोग पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अभी डटे हुए हैं, क्योंकि वहां से उनके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। उनकी दिल्ली पहुंचने की योजना है, लेकिन दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और इसके लिए एहतियातन धारा 144 भी लगाई गई है। शंभू बॉर्डर पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, अंबाला के पास, और वहां पर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में काफ़ी झड़प देखने को आज भी मिली है। कल भी यहाँ पे ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उधर जींद के खनौरी बॉर्डर पर भी हंगामा दिखाई दे रहा है, और दिल्ली के में दाखिल होने वाले जो बॉर्डर्स हैं, जैसे सिंघू बॉर्डर है या गाजीपुर है, इन तमाम जगहों पर भी काफ़ी ज़्यादा चौकसी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंट के कीलें बिछाई गई हैं कि यहाँ ये लोग दिल्ली ना पहुँचे। इस बार बहुत ज़्यादा किसान संगठनों का समर्थन इन्हें नहीं मिल रहा है और कई नई मांगें भी सामने आई हैं। तो क्या प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच से आपको भी हो रही है परेशानी? एनडीटीवी के कॉल इन शो पर बताएं अपनी शिकायत। नंबर है 9717722998 9717722998। आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। अब शाम के ये 5:30 बजे एनडीटीवी इंडिया पर आपके तमाम कॉल्स हम ले रहे हैं। हमारे साथ जैसे जैसे कॉलर्स जुड़ेंगे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तकलीफें हो रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, योगेंद्र। इस वक्त कहाँ हैं आप और आपको किस तरह की समस्या आ रही है, योगेंद्र जी? सर, मैं योगी बोल रहा हूँ। मैं गुरुग्राम से ऑफिस आता हूँ दिल्ली, तो मेरे को मेट्रो में एक तो बहुत रश मिल रहा है, बॉर्डर सारे सील हो रखे हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुँच पाता हूँ। क्या कर सकते हैं? कहाँ पे आपके बॉर्डर्स बंद है? जो रास्ते आप पहले लेते थे, उन रास्तों पर क्या स्थिति है अभी? मैम, बहुत ट्रैफिक हो रखा है। पहले इतना मतलब इजी होता था आना, ट्रैफिक नहीं होता था। अब बैरिकेड वगैरह लगा दिए तो रश होता है, और ना कम से कम 2-2 घंटे की वेटिंग होती है, तब जाके वो गाड़ी निकलने देते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने में। ठीक है, तो ये समस्या आपको आ रही है। अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। अंकित, बताएं आपको किस तरह की समस्या आ रही है, कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल करते हैं और उन रास्तों पे इस समय क्या स्थिति है? जी, मैं हिसार से बोल रहा हूँ, अंकित। तो यहाँ पर जो है ना, वो जो सीमाओं पर जो है ना, इन्होंने बैरिकेड कर रखा है पुलिस ने, तो किसानों को रोकने के लिए। तो वो जाम तो लग रहा है शहर के अंदर। उसके अलावा भी परेशानी ये है कि यहाँ इंटरनेट पर पाबंदी है। तो इंटरनेट पर रोक से जो बच्चों को, जो एग्जाम वाले बच्चे हैं घर के और बाकी हमारे सोसाइटीज के, वो काफी परेशान हैं बिना इंटरनेट के। तो समस्या आपकी जो है वो प्रशासन से भी है। बिल्कुल, कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इसके अलावा जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे मुश्किल हो रही है। क्यों, उससे और नुकसान क्या हो सकता है इंटरनेट से, ये नहीं सोचा गया। बच्चों को परीक्षा में बहुत सारी चीजें सर्च करनी होती हैं, वो नहीं मिल पा रहा है उन्हें मटेरियल, उन्हें सपोर्ट, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आप लोगों को कि जो प्रदर्शनकारी हैं, किसान हैं, ये तमाम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और इनकी ये मंशा है, इरादा है कि ये दिल्ली तक पहुँचें। लेकिन दिल्ली पहुँचने के रास्ते में कई जगह पर इनके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। सबसे पहले तो शंभू बॉर्डर है, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ पे कल भी ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी हुई थी। बल्कि बाद में यहाँ पर इस भगदड़ में डीएसपी भी घायल हो गए। और इसके अलावा बहुत सारे इनको और भी बॉर्डर्स पार करने हैं। पानीपत है, सोनीपत है, करनाल है, और यहाँ पर दिल्ली के आसपास गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर जो है, उन तमाम जगहों पे। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें पुलिस ने सीमेंट की बैरिकेडिंग की है, बड़ी बड़ी दीवारें जैसी बना दी हैं सीमेंट की, साथ साथ कील बिछा दी गई है सड़कों पे। बहुत सारी जगहों पे
न सिर्फ दिल्ली पुलिस है, जैसे सिंघू बॉर्डर पे हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि न सिर्फ दिल्ली पुलिस है बल्कि सीआरपीएफ को भी यहाँ रखा गया है। लेकिन किसान या प्रदर्शनकारी जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ निकले हैं और कई जगह रास्तों में देखा गया कि टीयर गैस छोड़ने के बाद काफ़ी अफरा तफरी थी, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये भी देखा गया कि वो वहाँ पे डट के बैठे हैं, पतंगे उड़ाते भी नज़र आए लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आना चाह रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली पहुँचना चाह रहे हैं। काफ़ी भारी सिक्योरिटी है यहाँ गाज़ीपुर में भी। कई जगह पे जो टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं, अब जो किसान हैं उनकी मांगें कई तरह की हैं। आपको बता दें कि जो नई डिमांड हैं वो भी उसमें कई नई डिमांड जुड़ गई हैं। जो पिछली बार डिमांड्स थी इसके अलावा भी डिमांड्स और आ गई हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग ये है कि भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाए और FTA यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे भारत रद्द करे। मांग ये भी है कि किसानों के घर में स्मार्ट मीटर ना लगे बिजली के लिए और जो पराली जलाई जाती है जिसे लेकर प्रदूषण की समस्या है और जो क्लाइमेट के लिए एक बड़ा मुद्दा है उसे जलवायु से यानी कि क्लाइमेट के मुद्दे से बाहर रखा जाए, पराली जलाने को, यानी पराली जलाने की इजाज़त इन्हें दे दी जाए।